दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन भी है और साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके इन सभी प्रश्नों को लिया है। मैंने आपको इसलिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट दिए हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट पहले से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो उन्हें इस वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही उनका टेस्ट और रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी या कम पढ़ी है पॉलिटी को तो दोस्तों उनका संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट होगा जो मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट को अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। उसे कई किताबों का अध्ययन तथा सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर कराऊंगा। तो आपको कोई और किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सबसे कम उम्र में जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे राजीव गांधी। और बात करें सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे तो ये बने थे मोरारजी देसाई। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। और विश्व में सबसे छोटा संविधान जो है दोस्तों वो अमेरिका का है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। और सबसे बड़ा संविधान है भारत का जिसमें 395 अनुच्छेद है और गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद वर्तमान में है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, संसद के कुल 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद को दर्शाया गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। और संसद के सदन की अगर बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और 3 अंग कौन कौन से होते हैं तो संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। और ये क्यों नहीं होता है तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य इसलिए नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, यानी जो सबसे कम उम्र में भारत में राष्ट्रपति बने थे वे व्यक्ति कौन थे। तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी जो 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। यह भी आपको याद रखना है। और ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था। तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। राज्यपाल के बारे में किस आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल उस राज्य का न हो तथा ऐसा तथा व्यक्ति हो जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल ही में पिछले वर्षों के दौरान राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ये सिफारिश की थी सरकारिया आयोग ने। अगला क्वेश्चन है भारत में नियुक्ति एवं पदच्युति के मामले में मंत्रीगण किसके अधीन होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के। यानी मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद जो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य होता है वो होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। यानी किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में रखना है किसको नहीं रखना है ये प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कार्य करता है। लेकिन नियुक्ति जो की जाती है इसकी सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति मंत्रियों की जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दक्षिण भारत से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैं जो आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसमें आपके जो है वो संपूर्ण चैप्टर है, संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे क्लास वाइज अगर आप सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो। और मैं कोई भी सब्जेक्ट अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम 100 के 100 पढ़ेंगे। तो वो आप बहुत कम समय में आप उसे पढ़ लोगे, तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। वहीं अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और जन गण मन की जो रचयिता है वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है, यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता और कार्यवाहियों की जो संचालन करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 6ठे नंबर के राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद होता है। अगला क्वेश्चन है, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है वो होता है सेशन जज। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1950 को। और उद्घाटन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन है जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। और ये भी आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। संसद देश और विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के काल में। और लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह के काल में आया था, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, लोकसभा में जो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के काल में लाया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुल उपकुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है महासचिव, जिसे सेक्रेटरी जनरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की संसद किन से मिलकर बनी होती है? तो ब्रिटेन की संसद मिलकर बनी होती है ताज, जिसमें राजा रानी शामिल होते हैं। दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है। और तीसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे निचला सदन कहा जाता है। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में किस वर्ष आए थे? तो भारत में जो ब्रिटिश आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। और ये किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे दोस्तों 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कब रखा गया था? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले रखा गया था 1934 में। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था M.N. राय ने। संविधान में संघ की कार्यपालिका के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो संविधान में संघ की कार्यपालिका के बारे में भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे नीति आयोग कहा जाता है के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की स्थापना 65 वर्ष बाद जो हुई थी वो योजना आयोग के स्थान पर हुई है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को कहते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है? तो मूल अधिकार जो दर्शाए गए हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्शाए गए हैं। ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए थे? तो इन्हें जो अधिकार प्राप्त हुए थे वो 1600 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार 1600 ईस्वी में किसके चार्टर द्वारा प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है? तो वह संस्थान जो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है वो होता है नीति आयोग। M.N. राय किस आंदोलन के प्रखर नेता थे? तो M.N. राय जो थे ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे।
भारत में सभी विषयों से संबंधित कितनी सूचियां है? तो भारत में सभी विषयों से संबंधित 3 सूची है, और 3 सूची कौन कौन सी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो 3 सूची होती है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 1935 में। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि किस काल में पड़ चुकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल में ही पड़ चुकी थी, लेकिन क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो ये सभी संघ की कार्यपालिका जो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक आती है उसमें वर्णित होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार दर्शाए गए हैं? तो ये दर्शाए गए हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट, पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है, तो यह भी आपको याद रखना है। 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने मांग की थी कि सब भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर होगा, और उनकी इस मांग को 1940 में स्वीकार भी कर लिया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो ये मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एमवी पायली का। दोस्तों, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है मैं उतने ही प्रकार से आपको कराऊंगा, और उस प्रकार से कराऊंगा जैसे थ्योरी से अगर ये क्वेश्चन 3 लाइन में पूरा कंप्लीट होता है तो आप ये सोचोगे कि मैंने इससे संबंधित आपको और जानकारी तो दी नहीं। तो दोस्तों, जो 3 लाइन जो है, जो मतलब और 2 लाइन छूटी हुई है, वो भी मैं प्रश्नों के रूप में आपको कराऊंगा। आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको उस तरह से मैं करा रहा हूं जिस तरह से आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो निगम कर किस सूची का विषय है? निगम कर जो है संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व न्यायालय पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था इन्होंने 1765 में। और इसी के बाद यानी 1765 के बाद क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो मूल अधिकार का विकास हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था, इस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉन ने हस्ताक्षर किए थे 1215 में। मूल अधिकार के संबंध में लिखा गया एक अन्य प्रमुख दस्तावेज बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष लिखा गया था? तो बिल ऑफ राइट्स लिखा गया है दोस्तों 1689 में। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय होता है। किस वर्ष ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो ये लिया था 1857 की क्रांति के बाद, जो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और इन्होंने कब लिया था अपने हाथों में? तो 1858 में। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो सही आंसर है सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट, किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो सिपाही विद्रोह जो 15 अगस्त 1947 में भारत में स्वतंत्रता तक अनवरत रूप से जारी रहा था। यानी मैं आपको बता दूं जो 1858 में इन्होंने शासन अपने हाथों में लिया था, तो ये इनका शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की आज़ादी तक चला था। नेक्स्ट, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में शासन की जो प्रणाली अपनाई गई है वो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। भारत के संविधान विकास को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो भारत का जो संविधान बना है ये 2 भागों में, मतलब इसका विकास 2 भागों में हुआ है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। तो सही आंसर है दोनों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था वो 1773 से 1858 तक रहा था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत या देश का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो अगर बात होती कि राज्य का प्रमुख कौन होता है तो आंसर होता आपका राज्यपाल। यहां बात हुई है भारत या देश का राज्य प्रमुख, तो देश का राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का वह भाग जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है।
किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्यारे देश भारत में। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न आपको याद है, यानी अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 40 याद है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो इसमें वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के निहित होती है, और नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, केसी नियोगी समिति कब गठित हुई थी? तो केसी नियोगी समिति गठित हुई थी 1946 में। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार है निर्वाचन। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।